मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो एक सिंपल सा टॉपिक लेने जा रहे हैं हम लोग, क्यों इसकी जरूरत अब लगभग सभी टॉपिक में पड़ती है, तो इसलिए इसके अंदर के बीच के अंदर के मैं एक बार थोड़ा सा छोटा टॉपिक ले रहा हूँ, लोगरिथम लघुगुणक। तो इसके अंदर आपको बेसिक से इसके मैं कुछ आपको फॉर्मूले करवा देता हूँ और उसके बाद में आपने बस के कल इसके अंदर के इसी एक्सरसाइज के आप लोगों को 20-25 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखिए आप लोग, तो अगर a की पावर x अगर n के इक्वल है, a की पावर x अगर अपने पास इसके अंदर n के इक्वल है, तो a की पावर x अगर n के इक्वल है और बेस अगर अपने पास इसके अंदर का ये जो आधार है ये बेस है, इसको पावर बोलते हैं, ये सबको आपको पता होगा। तो अगर आधार है वो इसके अंदर के 0 से बड़ा है और आधार है वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। आधार अपने पास इसके अंदर का 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा, हमेशा अपने पास इसके अंदर का 1 ही आता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या लिखते हैं, बेस है वो इसके अंदर आधार जो है वो अपने पास इसके अंदर का कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट देखिए आप। तो जैसे बेस मैंने 2 ले लिया है, 2 की पावर 3 लेंगे या 2 की पावर -3 लेंगे या 2 की पावर 0 लेंगे, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। पावर नेगेटिव है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/8 हो गया, और 2 की पावर 0 इसके अंदर कितना हो गया, अपने पास इसके अंदर 1 हो गया। तो बेस अगर अपने पास इसके अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो चाहे पावर पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 0 है, इसके अंदर के प्रत्येक स्थिति के अंदर के ये मान जो आएगा वो इसके अंदर पॉजिटिव आएगा। ये अपने पास इसके अंदर मान है वो अपने पास इसके अंदर के पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए अगर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, बेस है वो इसके अंदर क्या, इसमें पॉजिटिव लेते हैं। बेस अगर अपने पास इसके अंदर अगर पॉजिटिव लिया जाता है तो इसके अंदर हमेशा हमारे पास इसके अंदर का ये जो वैल्यू आती है वो हमेशा अपने पास इसके अंदर का पॉजिटिव आती है। तो a की पावर x बेस इसके अंदर का पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस अगर अपने पास इसके अंदर का अगर 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो प्रत्येक स्थिति के अंदर हमारे पास 1 आता है। तो ये 2 स्थितियाँ होनी चाहिए, तो उस स्थिति के अंदर n हमेशा हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो कुछ बुक्स के अंदर क्या इस चीज़ की कंडीशन को मेंशन करते हैं, कुछ बुक्स के अंदर क्या इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव है तो ये अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसको अलग से अपने को शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कर दिया है तो इसके अंदर का ज़्यादा इसके अंदर का आपको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर का मैथमेटिक्स के अंदर का इस चीज़ को अपने पास मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी इसके अंदर के जनरल वे के अंदर के जब ये टॉपिक लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, ये दोनों चीज़ें शो कर देते हैं। तो ये शो करते हैं, ये शो करते हैं, इसका ये पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव आएगी। अब इसके अंदर का ये जो पावर x है इसको इस तरह से लिखा जाता है n का log a बेस पे, ये इसका आधार कहलाता है, n का log a आधार पे या बेस a, इसको बेस a बोलते हैं। तो इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का ध्यान लिखना है, n का log a बेस पे जो आएगा उसके अंदर का x के इक्वल आएगा। अगर आपको ये मान दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले बेस लिखेंगे, ये वैल्यू जो है उसको पावर में लिखेंगे, इक्वल किसके होगा, n के इक्वल होगा। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, घातीय रूप कहलाता है, एक्सपोनेंट्स फॉर्म, और ये इसके अंदर का लॉगरिथम फॉर्म कहलाती है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या लॉगरिथम है, उसके अंदर क्या इसकी डेफिनेशन होगी। ये अपने पास इसके अंदर का लॉगरिथम है, इसकी डेफिनेशन, ये अपने पास इसके अंदर क्या इसकी परिभाषा होगी। ये अपने पास इसके अंदर के इसकी परिभाषा होगी। तो इसके फॉर्मूले किस तरह से ड्राइव कराए जाते हैं, इसके अंदर के अपने पास इसके अंदर के लगभग कोई भी बुक के अंदर के ये चीज़ें मिलती नहीं थी। पुराने बुक के अंदर के ये राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर ये फार्मूले हुआ करते थे। तो मैं आपको फॉर्मूले थोड़ा सा ड्राइव करके आके बता देता हूँ, ड्राइव किस तरह से करते हैं, ताकि कोई भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन के अंदर के संशय की सिचुएशन नहीं रहे। तो एक्स का log है वो अपने पास इसके अंदर एक्स किसके आएगा, इक्वल आएगा log n, बेस अपने पास इसके अंदर का इसकी इक्वल होगा। बस ये कंडीशन अपने को याद रखनी है, बेस एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू जो भी है, बी है या एन है, जो भी है, ये वैल्यू हमेशा अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव आएगी। तो ये इसके अंदर का अपने पास इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, जैसे log फ्लो के अंदर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये कभी मत लिखना है। तो log आप इसको या तो ऐसे लिखेंगे या अपने पास इसके अंदर का इसको ऐसे लिखेंगे। log अपने पास इसके अंदर का या तो इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे। अगर कैपिटल L अगर लिखा जाता है तो ये तो इसके अंदर का इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और ये इसके अंदर का इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ये इसके अंदर का इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये पुराने राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था उसके अंदर सीनियर के अंदर ये टॉपिक हुआ करता था। इसका मैं फॉर्मूला आप लोगों को नोट करवा दूंगा। तो इसके अंदर क्या इससे रिलेटेड अपने का क्वेश्चन की ज़्यादा आवश्यकता अपने को पड़ती नहीं है। अगर बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन ही जाए तो इसके अंदर क्या होगा, एक सिंपल सा रूल होता है, वो आप लोगों को मैं इसके अंदर बता दूंगा। तो इसके अंदर एल को या तो छोटा लिखो या इस तरह से लिखो, ये इस तरह से लिखा जाता है। ये चीज़ हमेशा आपने को ध्यान रखनी है। ये प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान कहलाता है, ये इसके अंदर का व्यापक मान कहलाता है। अब देखिए, अब कुछ अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूले अपने करने जा रहे हैं, फिर इसके बेस के ऊपर अपने पास इसके क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो a की पावर x इजिकल टू n, अगर अपने पास का क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, और a की पावर y इजिकल टू अगर n दे दिया है,
ए की पावर एक्स है वो तो एम के बराबर दे दिया है, ए की पावर एन है वो इसके अंदर क्या वाई के बराबर दे दिया है। ये अपने को दिया हुआ है इफ या यदि जो भी आप लिखे, ए की पावर एक्स है वो एन के इक्वल और ए की पावर वाई अपने पास इसके अंदर एन के इक्वल दिए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या इसकी अपने पास इसके अंदर डेफिनेशन लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू मैंने एम लिख दिए, एक एम कर दो और एक एन कर लो, दोनों वैल्यू को अलग अलग कर दो, एक को एम और एक को एन। तो एम का लॉग ए बेस पे जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, एक्स के बराबर आएगा। एम का लॉग ए बेस पे जो आएगा वो एक्स के बराबर आएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एन का लॉग ए बेस पे जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या वाई के बराबर आएगा। ये पुराना मेरे को आज भी याद आता है कि इसके अंदर क्या ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड के अंदर 9th में हुआ करता था और काफ़ी डीप में हुआ करता था, हम लोग पढ़ते थे उस समय भी ये 9th में हुआ करता था। इस कारण से इसके अंदर का बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब अपने पास इसके अंदर एनसीईआरटी में तो इसके अंदर के सिंपल से इसके अंदर 5 फार्मूले दे रखे हैं, आरडी में तो फिर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन लोग के जरूर आते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, इन दोनों को अगर अपने पास इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को अगर आप में इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आपको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अब जब अपने पास का बेस इक्वल होता है, आधार जब एक जैसा होता है तो पावर है उसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, पावर को अपने पास का क्वेश्चन के अंदर प्लस कर देते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है इसके अंदर का अगर छोटी क्लास के बच्चे भी अगर इसके अंदर का इस चीज़ को देखें तो उसके अंदर का उनका IQ बढ़िया होता है। अब इसी तरह से इसके अंदर ये कितना हुआ है, m इंटू एन। अब इसको वापस लॉग फॉर्म में बदलो, लिख लो, तो लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, mn का जो लॉग आएगा वो इस आधार पे इस बेस पे क्या होगा, x प्लस वाई के इक्वल आएगा। और x और y की वैल्यू आपने ये ज्ञात की है, x और y की वैल्यू आपने ये जो ज्ञात की है तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो mn का जो लॉग होगा, ये दोनों संख्या इंटू में, तो इसका लॉग होगा वो इसके अंदर किसके बराबर होगा, log m बेस a प्लस log n बेस। ये आपका इसके अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। तो कितनी भी संख्याएं अगर गुणा के रूप में, कितनी भी संख्याएं अगर अपने को गुणा के रूप में दी गई है तो इसका अपने को लॉग लेना है, तो पहली संख्या का लॉग प्लस दूसरी संख्या लॉग, इसी तरह से इसके अंदर का कितनी भी संख्या इंटू में सबका लॉग अपने अपने पास में अलग अलग ले लेते हैं। और इसके अंदर का जो बेस अपने को दिया जाता है वही बेस लगाते हैं। अगर बेस मेंशन नहीं है तो इसके अंदर का बेस अपने पास में, इसका मतलब सबका बेस है उसके अंदर सेम होगा। वो भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो m इंटू एन का लॉग अपने पास का log m प्लस log n के इक्वल हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का इसका पहला फॉर्मूला बनता है। फिर इसी टाइप से देखो, ये जैसे दोनों वैल्यू अपने को दी है तो दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दें, दोनों को हम आपस में अगर डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड कर देंगे तो इस स्थिति के अंदर क्या बनेगा, ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, बेस सेम है, अगर वैल्यू डिवाइड होती है तो इसके अंदर क्या होगा, पावर है वो आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो m अपॉन n, मैंने इसको थोड़ा तिरछा करके लिख दिया, m अपॉन n, ये m बटे n एक ही बात है। अब अपने पास इसके अंदर की स्थिति आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी एक संख्या की तरह व्यवहार करिए, दोनों संख्याओं को डिवाइड किया है तो इसका मतलब हमारे पास में m बटे n है, उसका जो लॉग लेंगे वो a आधार पे जो लिखेंगे, m बटे n का जो लॉग लेंगे वो a आधार पे लेंगे, वो इसके अंदर किसके इक्वल आएगा, इस पावर के इक्वल आएगा, ये इसके अंदर के पावर के इक्वल आएगा। ये अपने पास इसके अंदर का वैल्यू जो आएगी वो उसके अंदर के पावर के इक्वल आएगी। ये बाहर से थोड़ा सा शोर आ रहा है इसलिए इसके अंदर का भी थोड़ा सा गेट बंद कराने के लिए इसको हिंट किया है। तो m बटे n का बेस, m बटे n का जो लॉग आएगा वो a बेस पे जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, इसके पावर के इक्वल होगा। अब x और y की इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो m बटे n बेस a इजिकल टू क्या आएगा, x की जगह x की वैल्यू लिख दो, x की जगह x की वैल्यू लिख दो, y की जगह अपने उसका क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू लिख दो, x की जगह x की और y की जगह अपने पास इसके अंदर क्या y की वैल्यू लिख लेंगे। तो m बटे n का लॉग है वो ये बेस पे होगा log m माइनस log n, अंश का हर लॉग माइनस हर का लॉग, बीच में इंटू का साइन आएगा तो अलग अलग लॉग लेके प्लस कर देंगे। अगर बटे में संख्या आती है भिन्न के रूप में, भिन्न का जो रूप होता है ना उसको क्वोशिएंट फॉर्म बोलते हैं, भिन्न रूप या क्वोशिएंट फॉर्म। तो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाले का लॉग, इसके अंदर माइनस नीचे वाली जो संख्या उसका अपने पास में लॉग आ जाता है। दूसरा इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला बनता है। फिर इसके बाद में देखिए अपने पास में तीसरी स्थिति हम लेते हैं, a की पावर x है वो अगर m के इक्वल है तो m का लॉग a आधार पे जो आएगा वो उसके अंदर क्या होगा, x के इक्वल आएगा, m का लॉग a बेस पे जो होगा वो x के इक्वल होगा। अब ये जो वैल्यू है दोनों साइड के अंदर जैसे मान लिया मैंने पावर n कर दी है, ये x है ये n है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें कन्फ्यूज मत कर देना x और n के अंदर। तो दोनों के अंदर क्या पावर अपने बेस इसके अंदर n कर दी है, तो ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी, ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी। तो ये बेस है, ये पावर है, ये होल पावर है, तो पावर और होल पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर की ये वैल्यू आ गई।
पावर और होल पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर का ये वैल्यू आ गई। घातांकों की नियम अपने पास इसके अंदर 8th में 9th में आते हैं अपने, ये सिंपल से लोग हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या का लोग लेंगे, m की पावर n का लोग लेंगे तो बेस कितना है a, तो इक्वल टू किसको आएगा, इस पावर के इक्वल हो जाएगा। ये डेफिनेशन है। और x की जगह x की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह की स्थिति बनती है, m की पावर n बेस a इजिकल टू n, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे log m बेस a, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या है, जिस संख्या का लघु गुणक लेना है और उसकी आपको पावर अगर दी हुई है तो पावर अपने पास इसके अंदर का आगे आ जाती है, पावर इसके इनटू में आ जाती है। तो इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जाता है। अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू है, इसके अंदर का जो पावर आएगी इस पावर को अपने पास इसके अंदर आगे लिख लेते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास वैल्यू आपको दी हुई है, ये दी है इफ, मान लीजिए अपने पास इसके अंदर की वैल्यू अपने को दी हुई है, या अपनी ओर से मान लेते हैं। तो अब अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, दोनों साइड के अंदर हम लोग लेते हैं, दोनों साइड के अंदर अगर हम लोग लेते हैं और दोनों का बेस है वो अपने पास अगर b मान लें, दोनों साइड का अपने पास इसके अंदर लोग ले लिया है और दोनों साइड के अंदर लोग है वो अपने पास इसका बेस क्या है जो आधार है वो अपने पास b मान लिया है। तो दोनों साइड के अंदर लोग ले लिया है, दोनों का आधार अपने पास अपनी ओर से बेस के b मान लिया है। दोनों साइड के अंदर लोग है वो उसके अंदर का बेस b बेस के ऊपर अपने पास इसका लोग ले लें। तो अभी आपको लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, इसके अंदर का ये जो पावर होगी वो उसके अंदर कैसे आगे आएगी, पावर अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का आगे आएगी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये x तो अपने पास इसके अंदर आगे आ गया, तो log a बेस b इजिकल टू log m बेस b, ये अपने पास मान आ जाएगा। और x की जगह x की ये वैल्यू पुट कर लो, तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, log m बेस a इंटू log a बेस b इजिकल टू log m बेस b, ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जिनका बेस एक जैसा है उनको एक साथ करो, जिनका बेस एक जैसा है, जैसे बेस इसका भी है बेस इसका भी है, तो इन दोनों को आपस में एक साथ करो। तो log m बेस b अपॉन log a बेस b, इस चीज़ को अपने उसका अगर हल करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, log m बेस a, ये अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों स्थितियाँ एक ही जैसी हैं, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला कहा जाता है। इसको हिंदी के अंदर आधार परिवर्तन का सूत्र बोलते हैं, आधार परिवर्तन का सूत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका सबसे ज़्यादा यूज आएगा अपने। तो ये बेस चेंज फार्मूला ये आधार परिवर्तन का सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर आप लोगों का ध्यान चाहूँगा, ये देखिए इनटू के अंदर है और ये संख्या और ये संख्या अगर एक जैसी है, ये संख्या और ये संख्या अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर एक जैसी है तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो बीच में इनटू का साइन है, तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू क्या अपने आप में खत्म हो जाती है। इसको कैंसिल नहीं करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सरल करेंगे तो अपने पास log m बेस b आ जाएगा। ये अगर वैल्यू अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो अपने पास हल करने पर ये जो वैल्यू इसके अंदर का ये खत्म हो जाएगी। अगर ये वैल्यू एक जैसी है तो ये खत्म हो जाएगी, ये वैल्यू एक जैसी है तो ये खत्म हो जाएगी। अब इसी के अंदर आगे इसके फॉर्मूले और करेंगे, उसके अंदर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसी टाइप से देखिए यहाँ पे log m बेस b log a आधार b, तो इसको लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये जो अपने पास इसके अंदर का बेस एक जैसा है वो आपस में क्या खत्म हो जाता है। तो ऊपर वाली जो संख्या है वो तो इसके अंदर क्या होगी, उस संख्या का तो log हो जाएगा, और नीचे जिससे डिवाइड किया वो हमारे पास इसके अंदर का इसका बेस या आधार बन जाएगा। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों को अपने पास इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर का दो चीज़ें अपने को इसके अंदर का थोड़ी सी याद रखनी है आप लोगों को, इसके अंदर का कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने पास में। एक तो फार्मूला मैं ये लिख रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट है उसके अंदर क्या होगा, प्रैक्टिस के कारण इसके अंदर क्या होगा, इस तरह की मिस्टेक करते हैं, m अपॉन n है उसका log लेना है। तो अगर कोई भी संख्या भिन्न रूप में दी है, क्वेश्चन फॉर्म है, उसका log लेना है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं log m माइनस log n। l को कैपिटल नहीं लिखना है, ऐसे लिख लो, चाहे इसके अंदर के फ्लो में इस तरह से लिख लो, इसमें कोई टेंशन मत लेना। m बटे n है, m और n इसका भिन्न रूप है, इसको क्वेश्चन फॉर्म बोलेंगे, इसका log लेना है तो ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log। और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या दोनों को डिवाइड किया गया है, दोनों log की फॉर्म है उसको डिवाइड किया गया है, तो ये log है उसका भिन्न रूप है,
ये तो जो अपने पास इसके अंदर बिंदी है, ये क्वोशंट फॉर्म है, उसका लॉग लिया गया है, और यहाँ पे अपने पास का लॉगरिथम है, उसकी क्वोशंट फॉर्म है, उसका भिन्न रूप है। दोनों संख्या लॉग की है, उसको डिवाइड किया गया है, इसका हम लॉग का भिन्न रूप हो गया। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, log m, और ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है उसका आधार ये बेस बन जाती है। इन दोनों के अंदर का आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ नहीं करें, ये इसके अंदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आपको इनके अंदर के दोनों के अंदर बेसिकली स्पेशली अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है, फिर आपका क्वेश्चन लॉग का कभी भी गलत नहीं होगा। और दो छोटे छोटे फॉर्मूले इसके अंदर हो रहे हैं, जो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये छोटे बच्चे हैं उसके अंदर क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस के अभाव के अंदर ये इस तरह की त्रुटियां करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को थोड़ा सा स्पेशली याद रखना है। m की पावर n या a की पावर b लिख देता हूँ मैं, a की पावर b लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पावर क्या होगी अपने पास इसके अंदर आगे आ जाएगी, और अगर ये होल पावर है तो इसके अंदर ये जो पावर आएगी वो अपने पास इसके अंदर आगे नहीं आएगी। बेस अगर आपको नहीं दिए गए तो इसके अंदर क्या बेस अपने पास इसके अंदर क्या प्रत्येक स्थिति के अंदर क्या रखेंगे, हम सेम ही लिखेंगे। बेस अगर नहीं दिया, आधार अगर नहीं दिया, तो बेस प्रत्येक स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर का एक जैसा ही लिखेंगे। यहाँ पे जो बेस दिया वही बेस यहाँ पे लिखना है, मैं बेस इसके अंदर का मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ, a की पावर b है उसका लॉग लेना है तो पावर आगे आ जाएगी लॉग से, और अगर होल पावर है तो ये पावर आगे नहीं आती है। तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, ये इक्वल टू है, ये इसके अंदर क्या होगी वैल्यू होगी इसके अंदर इक्वल टू नहीं है। इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर क्या थोड़ा सा ओवरलैप नहीं करें, इसमें और इसके अंदर, ये स्पेशली अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ अपने को थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या है उसका अपने को लॉग लिया है, किसी भी संख्या का लॉग अगर आधार अपने पास 10 लिया जाता है, बेस अगर अपने पास इसके अंदर अगर 10 होता है, कोई भी संख्या का जो लॉग है वो बेस 10 पे लिया जाता है, इसको सिंपल लॉगरिथम बोलते हैं। या इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ये सिंपल लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। अगर अपने पास इसके अंदर का बेस अगर 10 लिया जाता है तो इसके अंदर का ये सिंपल लॉगरिथम या अपने पास नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। ये अपने पास में एक लॉग टेबल होती है, आप लोग इसके अंदर के कैलकुलेशन के लिए काम में लेते हैं, तो उसके अंदर जो बेस दिया जाता है वो बेस 10 दिया जाता है। और अपने मैथमेटिक्स के अंदर जो अपने पास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेस क्या होता है, ई दिया जाता है। तो बेस ई जब दिया जाता है, इसको ये बेस ई हो गया, बेस अपने पास इसके अंदर ई हो गया। तो इसके अंदर क्या जब बेस ई लिया जाता है, ई की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या मोटी मोटी आप याद रख लेना, ये आपको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताऊंगा उसमें आपको क्लियर करूंगा। बेस ई है वो इसके अंदर 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में स्थित होता है। तो बेस जब ई होता है तो ये अपने पास लॉगरिथम होता है, इसको नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं। तो अपने जब मैथमेटिक्स के अंदर क्या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, आप ऑप्शनल लेवल के ऊपर बता रहा हूँ, बोले छोटे बच्चे जो करते हैं उसके अंदर क्या होगा, वो बेस 10 के ऊपर लेके क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन है वो गलत कर सकते हैं। उनको जिनको कम नॉलेज होता है वो उसके अंदर का अपना क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो आप इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, क्यों उनको उतनी चीज़ की जरूरत पड़ती है। जैसे अपने पास इसके अंदर कॉमन जो कैलकुलेशन करते हैं उनको बेस 10 का ही नॉलेज होता है, और अपने जो इसके अंदर का अगर बेस का मेंशन नहीं किया जाता है, कभी भी बेस मेंशन नहीं किया जाता है, तो बेस हमारे पास इसके अंदर का हमेशा अपने को ही मानना है। बेस अगर आपको मेंशन नहीं किया गया, बेस का अगर प्रश्न के अंदर उल्लेख नहीं किया गया, तो अपने पास इसके अंदर बेस है उसको ई लेके ही क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें देखिए, ये अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, log x बेस ई या log x या ln x ऐसे लिख दिया है, ये एक ही चीज़ होती है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो log x बेस ही लिख दिया है या बेस नहीं लिखा है, या ln x लिख दिया है। जब ln x लिखा जाता है तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगी, रेफरेंस बुक्स होती है, इसका मतलब ये बेस ई माना जाता है। इसमें बेस कभी भी 10 नहीं होता है। ये लिखने का मतलब ही अपने पास इसके अंदर का बेस क्या होता है, अपने पास इसके अंदर ही होता है। यहाँ पे तो बेस मेंशन करते हैं, यहाँ पे मेंशन करें या नहीं करें, परंतु इसके अंदर कभी भी बेस को मेंशन नहीं करेंगे, इसको आधार को कभी मेंशन नहीं करेंगे। तो रेफरेंस बुक्स होती है उसके अंदर का हमेशा आपको ये चीज़ इसी तरह से मिलेगी। तो ये हमारे पास इसके अंदर का नेपेरियन लॉगरिथम है, ये अपने पास इसके अंदर के नेपेरियन लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करेगा। एक इसके अंदर का छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को और बता रहा हूँ, a log x बेस है, a की पावर log x बेस है। ये चीज़ क्या होती है, x की इक्वल होती है। इसको देखिए, ये फॉर्मूला है, अगर अपने पास x का log इस संख्या का log इस बेस पे लेंगे तो क्या आएगा, इस पावर के इक्वल आएगा, तो log x बेस ही होता है। तो ये अपने पास इसके अंदर ये फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, ये बेस और पावर है वो log के अंदर है,
और दोनों का बेस अगर सेम होता है तो वैल्यू जो होती है वो इस वैल्यू के इक्वल होती है। यहाँ पे x दिया है तो x की इक्वल हो जाएगी, अगर कुछ और वैल्यू दी है तो इसके अंदर क्या उस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। इसी टाइप से जैसे क्वेश्चन के अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा 2 log 10x आ गया, e की पावर 2 log 10x आ गया। ये आगे जब कैलकुलेशन करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इन चीज़ों की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे log 10x। ये इसके अंदर क्या होता है, आपने किया था कोई भी संख्या उसकी पावर है तो उसके अंदर क्या ये चीज़ क्या आती है, पावर आगे आती है। तो इसको पावर में भी ले जा सकते हैं। और e की पावर log x, यहाँ पे अगर बेस नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब बेस क्या e माना जाता है। ये अंडरस्टूड है। बेस अगर आपको दे या नहीं दे तो इसके अंदर का बेस हमेशा अपने को ही लेना है। इसको मेंशन करें या नहीं करें, 99% अपने पेपर के अंदर का मेंशन होता नहीं है। तो यहाँ पे बेस ही है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी उसके अंदर का इसकी इक्वल आएगी। और 10x का होल स्क्वायर जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों ने 9th-10th के अंदर किया है। 10x का होल स्क्वायर है उसको 10x का होल स्क्वायर न लिख के 10 स्क्वायर x लिखा जाता है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी टाइप से इसके अंदर देखिए, जैसे आपने बस इसके अंदर वैल्यू आ गई e की पावर माइनस log x आ गया, तो क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे x की पावर माइनस 1। ये वैल्यू जो बाहर की तरफ है इसको पावर में ले जाएंगे। और e की पावर log x क्या होता है, या बेस नहीं दिया, इसका बेस क्या ही है, e की पावर log x, e की पावर माइनस log x ये जो लिखा है, तो e की पावर ये पावर जो होगी इसको पावर में ले जाएंगे तो x की पावर -1, इसी को तो आगे लेके आते हैं। और e की पावर log x बेस नहीं दिया, इसका बेस ही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, x की पावर -1 के। और x की पावर -1 अपने पास इसके अंदर क्या होता है 1/x के इक्वल होता है। तो इस तरह की कैलकुलेशन के अंदर किसी भी टाइप का कोई मिस्टेक ना कर दे, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। दो छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोगों को और बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। a की पावर 1 = a है, 2 की पावर 1 = 2 है, 3 की पावर 1 = 3 है, 5 की पावर 1 = 5 है, 10 की पावर 1 = 10 है। तो इसकी अगर अपने पास इसके अंदर डेफिनेशन लिखेंगे तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, a का log a आधार पे क्या होगा 1 के इक्वल आएगा, 2 का log 2 आधार पे क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा, 3 का log 3 आधार पे जो आएगा 1 के इक्वल आएगा, 3 का log 3 बेस पे 1 ले लिया, 5 का log 5 बेस पे ले लिया, तो 5 का log 5 बेस पे 1 हो जाएगा। और 10 का log 10 बेस पे अपने पास इसके अंदर के 1 के इक्वल हो जाएगा। और एक चीज़ अपने पास आप लोगों को पता है कि इसके अंदर क्या, जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, बेस अपने पास इसके अंदर क्या कभी भी अपने पास इसके अंदर क्या 1 नहीं लिया जाता। ये आपने शुरू में डेफिनेशन की थी, बेस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या ये नहीं लिया जाता। तो शुरू में जो आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बताई थी, कोई भी संख्या का log लिखेंगे तो एक तो बेस अपने पास इसके अंदर क्या होता है पॉजिटिव होता है, और एक अपने पास इसके अंदर बेस होता है वो अपने पास 1 के इक्वल नहीं होता है। शुरू के अंदर आप लोगों को मैंने ये कंडीशन बताई थी, एक तो बेस अपने पास इसके अंदर का पॉजिटिव लेते हैं और एक अपने पास इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर बेस आता है वो अपने पास 1 के इक्वल नहीं लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या a का log a बेस के ऊपर आएगा 1 के इक्वल आएगा, 2 का log 2 बेस पे, 3 का log 3 बेस पे, 5 का log 5 बेस पे, 10 का log 10 बेस के ऊपर। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, a का log a बेस पे जो होगा वो इसके अंदर 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस है वो अपने पास इसके अंदर क्या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर फार्मूला बनता है, इसको स्पेशली ध्यान रखना। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो log ऑफ एनी नंबर टू दी सेम बेस, किसी भी संख्या का log उसी बेस पे जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। इसके अंदर बेस है वो अपने पास इसके अंदर के 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये अपने पास इसके अंदर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को कराता हूँ, इससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ की अपने को आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी संख्या का log उसी बेस पे 1 कब होगा, जब बेस अपने पास इसके अंदर का 1 के इक्वल नहीं होता है। तो log ऑफ एनी नंबर टू दी सेम बेस अपने पास इसके अंदर का 1 के इक्वल आएगी। अब इसके बाद में देखो मैं दूसरा फॉर्मूला ले रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने पास में ध्यान से देखिए आप लोग। ये अपने पास क्या घातांकों के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस में आप लोगों ने पढ़ा था, m अगर n से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, अगर m n से छोटा है तो इसको इस तरह से लिखा करते थे। अगर ये पावर बड़ी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर अगर बड़ी है तो इसको नीचे ले आएंगे। ये अपने पास फॉर्मूला इस तरह से लिखा करते थे, a की पावर m अपॉन a की पावर n। बेस अगर एक जैसा है, पावर अपने पास इसके अंदर अलग अलग है, तो ये पावर अगर बड़ी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर अपने पास इसके अंदर अगर छोटी है, जैसे अपने पास a की पावर 7 अपॉन a की पावर 4 को हम कैसे लिखते हैं, a की पावर 3,
दोनों की पावर को माइनस कर देंगे और a की पावर 2 अपॉन a की पावर 5 लिखते हैं, तो इसको 1 अपॉन a की पावर 3 इस पावर को नीचे ले आए, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू आती है। ये अपने 8th 9th के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। अब इसी टाइप से देखिए, अगर अपने पास ये जैसे क्वेश्चन दिया जाता है तो दोनों की पावर अगर अपने पास इसके अंदर अगर सेम कर दें, दोनों की पावर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर सेम कर दें, 1 मिनट के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने जो पढ़ा तो a की पावर m माइनस एन, m n से बड़ा है तब तो ये लिखते हैं, अब m n से छोटा है तो इसको नीचे लिखते हैं। परंतु इसके अंदर एक कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी है कि बेस है वो अपने पास इसके अंदर का जीरो नहीं होना चाहिए। छोटी क्लासों के अंदर के इन कंडीशन को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो अगर जीरो की पावर कुछ भी लेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा, जीरो। जीरो की पावर कुछ भी लेंगे तो अपने पास इसके अंदर मान क्या आएगा, जीरो। बस जीरो की पावर आपने को याद रखना है कि इसके अंदर का जीरो की पावर जीरो जो होती है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। जीरो की पावर जीरो होती है वो अपने पास इसके अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो जीरो की पावर अपने पास इसके अंदर का जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो की पावर अगर पॉजिटिव आएगी तो इसके अंदर मान क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो की पावर अगर अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव लेंगे तो अपने पास इसके अंदर मान क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर 1 आएगा। तो जीरो की पावर पॉजिटिव जीरो, और जीरो की पावर अगर अपने पास इसके अंदर नेगेटिव लें तो इस तरीके से हल करेंगे तो जीरो की पावर 2, अब ये अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव होगी। ये अपने पास क्या कंटिन्यूटी उनके जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, 0/0, किसी भी संख्या में 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या छोटी क्लासों के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। 1 मिनट के लिए इसके अंदर का आप लोगों का स्पेशली मैं ध्यान चाहूँगा। a की पावर m/a की पावर n, इसमें m n से बड़ा होना चाहिए और बेस है वो अपने पास जीरो नहीं होना चाहिए। m और n दोनों अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव राशि हैं, m और n दोनों जीरो से पॉजिटिव हैं और m n से अपने पास इसके अंदर क्या बड़ा हो गया। तो जैसे मैंने ये लिख दिया m n से बड़ा हो गया, या अपने पास एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पास इसके अंदर का सिंपल सा ये रिजल्ट याद रख लो, m n से बड़ा है तो ये पावर बड़ी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर बड़ी है तो इसके अंदर के इसको नीचे ले आएंगे। 0/0 क्या होता है, अपने पास इसके अंदर अनिर्धारित रूप होता है। ये आपको जो लिमिट वाला टॉपिक कराऊंगा इसके अंदर का सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो अब अपने पास इसके अंदर ये हो गया। अब m और n को अगर अपने पास इसके अंदर अगर इक्वल कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर n बटे में a की पावर n। अब अपने को पता है कि किसी भी संख्या में समय का इटसेल्फ का अगर भाग दिया जाता है तो हमारे पास मान क्या आता है, ये 1 आता है। और इसमें कंडीशन क्या है, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर के जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या में अपना खुद का भाग देंगे, समय का भाग देंगे तो अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या आती है, 1 के इक्वल आती है। और इस चीज को अगर अपने पास इसके अंदर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर n माइनस एन इजिकल टू 1, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, a की पावर 0 इजिकल टू 1। तो a की पावर 0 इजिकल टू 1 कब होता है, जब अपने पास इसके अंदर क्या बेस है उसके अंदर क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होता है, बेस 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये रिजल्ट अपने को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को भी अगर आपको कभी कराने की नौबत आए तो इसमें आप इस कंडीशन का उल्लेख जरूर करें। वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये दिया जाता है किसी भी अशून्य अपने पास इसके अंदर के धनात्मक संख्या के लिए, उसके अंदर लैंग्वेज में लिखा होता है। छोटी क्लासों के अंदर ये कंडीशन इसके अंदर ब्रैकेट में नहीं लिखते, बड़ी क्लासों के अंदर अपने पास इसके अंदर ये कंडीशन है उसके अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं। अब अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, तो log 1 बेस a इजिकल टू 0, एक का log किसी भी बेस पे लेंगे तो क्या होगा, ये 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन अपने पास इसके अंदर क्या है, ये चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसके अंदर का इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपका log का, ये अपने को ध्यान रखना है। एक का log किसी भी बेस पे लेंगे तो वो अपने पास इसके अंदर क्या 0 के इक्वल आएगा। और ये 0 के इक्वल कब आता है, जब अपने पास इसके अंदर क्या बेस है वो उसके अंदर क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होता है। अब देखिए मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों को फिर वापस क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, log 1 बेस 1, log 2 बेस 2, log 3 बेस 3। पहले राजस्थान बोर्ड का जो पेपर का जो सिलेबस हुआ करता था उसके अंदर 9th और 10th का पूरा सिलेबस आया करता था। ये मैं बार बार आप लोगों को इसी के अंदर ये एग्जांपल लेता हूँ, और इसके अंदर के ये एग्जांपल अपने पास इसके अंदर बोर्ड के अंदर लास्ट के अंदर हमेशा लगभग ऑलमोस्ट आया करता था। और इसका जो आंसर है वो इसके अंदर क्या होगा, log 1 बेस 1। मैं 1 मिनट इसका ये रिजल्ट लिख रहा हूँ। इसका आंसर इसके अंदर क्या मैथमेटिकली अपने पास इसके अंदर क्या सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर क्या 2 आता है, परंतु बोर्ड के अंदर भी आंसर के अंदर क्या हमेशा इसका आंसर है वो 3 ही दिया गया था।
फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या, जब उनसे कोई पत्र व्यवहार किया करते थे करस्पॉन्डेंस, तो वो कहे जी 2 है उसको भी आंसर पूरे दीजिएगा, 3 है उसको भी आंसर है, उसके अंदर का उनको पूरे नंबर दीजिएगा। जबकि इसके अंदर क्या वो आंसर 3 लिखती है अपने पास मैथमेटिकली अपने फॉल्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर का आपका बेस है उसके अंदर का 0 हो जाता है। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को इसके अंदर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ये मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं। कोई भी संख्या का लॉग उसी बेस पे क्या होगा, 1 के इक्वल कब होगा, जब बेस 1 के इक्वल नहीं होगा। और 1 का जो लॉग है वो किसी बेस पे क्या होगा, 0 के कब इक्वल होगा, यदि अपने पास इसके अंदर बेस है वो 0 के इक्वल नहीं है। मैं इस चीज़ को दोबारा थोड़ा सा लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को स्पेशली मैं ध्यान चाहूँगा ताकि आपको किसी भी तरह की आगे क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे ये आएगा, 1 की पावर अगर 3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 10 करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा हमारे पास में प्रत्येक स्थिति के अंदर मान क्या आएगा, अपने पास इसके अंदर का ये आएगा। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 का लॉग 1 के आधार पे क्या होगा, 1 हो गया। यहाँ पे 1 का लॉग 1 के आधार पे क्या होगा, 2 हो गया। यहाँ पे 1 का लॉग 1 के आधार पे कितना हो गया, ये पावर के इक्वल होता है, ये आपको सबको पता है। 1 का लॉग 1 के आधार पे क्या होगा, 10 होगा। 1 का लॉग 1 के आधार पे क्या होगा, ये हो गया। 1 का लॉग 1 बेस पे या आधार पे ये इसकी पावर के इक्वल होगा। 1 का लॉग 1 के आधार पे ये होगा, 1 का लॉग 1 के आधार पे ये होगा। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई थी, अगर हम किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं तो सबका रिजल्ट अगर यूनिक नहीं आता है तो ये चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या डिफाइंड नहीं मानी जाती है। मैंने बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताई है, जैसे 10 में 5 का भाग देते हैं या 10 में 2 का भाग जाते हैं तो हमेशा हमारे पास में एक निश्चित वैल्यू आती है। जो भी इस कैलकुलेशन को करता है, ये प्लस माइनस गुणा भाग या जो भी अपने पास इसके अंदर क्या कैलकुलेशन ऑपरेशन अपने अप्लाई करें, अपनी छोटी क्लासों के अंदर क्या प्लस माइनस गुणा भाग किया करते थे। मैंने बार बार आप लोगों को इसका एग्जांपल दिया है। अगर अपने पास इसका जिस बच्चे से ये चीज़ पूछी जाती है उसको इस चीज़ की जानकारी है तो इसके अंदर क्या प्रत्येक स्थिति के अंदर इसके अंदर आंसर क्या आएगा, इनका सबका सेम आएगा। और अगर इसका आंसर सेम आता है तो हम क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, अद्वितीय या यूनिक होता है। ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया और उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, परिभाषित मानते हैं। परंतु यहाँ पे देखो प्रत्येक स्थिति के अंदर क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी करते हैं तो अपने पास इसके अंदर क्या मान क्या आता है, अलग अलग आता है। इसका मतलब ये चीज़ मान क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का बेस है वो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या 1 नहीं लेते हैं, इसलिए इसके अंदर बेस 1 नहीं लेते हैं। और a की पावर 0 अपने पास इसके अंदर क्या होगा, a की पावर 0 है वो अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर भी बताया था मैंने आपको, a की पावर n बटे में a की पावर n। और इसके अंदर अगर बेस 0 ले लिया, पावर अपने पास अगर पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव है, बेस अगर अपने पास इसके अंदर ही ले लिया है तो a की पावर n माइनस n, a की पावर n माइनस n क्या होगा, a की पावर 0। और अगर 0 की पावर पॉजिटिव है और 0 की पावर पॉजिटिव है तो 0.0 बन गया। और 0.0 इसके अंदर क्या मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये अपने पास इसके अंदर क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। इसको अनिर्धारित रूप या इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ये आपको लिमिट वाला चैप्टर कराऊंगा तो उसके अंदर वापस में आपको ये चीज़ रिपीट करूँगा कि चीज़ ऐसी है कि इसके अंदर इसी की त्रुटि, जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट गलत होता है वहीं क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर है उसके अंदर गलत आता है। तो इसके अंदर a की पावर 0 = 1 जब भी लिखेंगे तो आपको ये कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है, बेस है वो कभी भी अपने पास इसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए। अब एक इसके अंदर क्या देखिए आप लोग, छोटा सा स्टेप। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेप लिखे हैं। तो कोई भी संख्या का लोग उसी बेस पे लेंगे तो अपने पास इसके अंदर 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दी है, बेस है वो अपने पास इसके अंदर 1 के इक्वल नहीं है। बेस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर 1 के इक्वल नहीं है, तो बेस अगर 1 के इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू 1 आ गई। बेस 3 है, 1 के इक्वल नहीं है तो 1 आ गया। परंतु यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हमारे पास 1 की स्थिति आने पर अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला कौन सा आएगा, ये फॉर्मूला अपने पास आएगा। यहाँ पे बेस अपने पास इसके अंदर क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या करी है हमारे पास इसके अंदर क्या, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर का ये वैल्यू क्या आएगी, अपने पास इसके अंदर 0 आएगी। तो ये क्वेश्चन है उसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने पास के पेपर के अंदर पहले बोर्ड के अंदर हमेशा आया करता था 10th के अंदर। अब तो इसके अंदर का सिलेबस से लोग टॉपिक को ख़त्म ही कर दिया है। तो इसके अंदर का इस क्वेश्चन के अंदर का अगर इसका आंसर अगर आप 1 लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का बिल्कुल क्लियर कट इसके अंदर का 0 है। तो इसके अंदर का आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या हुआ, ये 0 ये 1 ये 1 log 1 ये कंडीशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसी को स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब 1 मिनट के लिए देखिए, जब अपने पास इसके अंदर का थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लिया इसके अंदर का 0 की पावर 0 ले ली मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन a की पावर 0 = जैसे मैंने 1 लिया है, a की पावर 0 = 1 लिया है, बेस 0 के इक्वल नहीं है, मैंने ये कंडीशन लिखी है। सपोज करो मैं बेस है वो इसके अंदर 0 ले लेता हूँ, तो 0 की पावर 0 बन जाएगी।
बेस सपोज करो मैंने 0 ले लिया है, तो 0 की पावर 0 बन जाएगी। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या मान लिया, इसके अंदर क्या ये y इक्वल टू है कोई भी टर्म, ये टर्म अपने पास इसके अंदर का सपोज करो y की इक्वल है, तो दोनों साइड में log लेंगे तो क्या होगा log y, और यहाँ पे log लेंगे तो log 0 की पावर 0, और पावर है वो इसके अंदर क्या होगी आगे आ जाएगी। और 0 का जो log होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है माइनस अनंत होता है। 0 का log अपने पास इसके अंदर क्या माइनस अनंत होता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर के निशान को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो 0 इंटू अनंत लिख देता हूँ, या निशान को आगे लगाना चाहो तो लगा लो, कोई बात नहीं। इस संख्या को मैंने माइनस के निशान है इसके अंदर का, इसको मैंने आगे ले लिया है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का इस चीज को अपने पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इंटू इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा -0.0, तो साइन को आप ले या नहीं ले कोई बात नहीं, तो इसका मतलब 0.0 और 0.0 इसके अंदर क्या होती है अनिर्धारित रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। तो इसके अंदर का ये 0 की पावर 0 है वो अनिर्धारित रूप को ही व्यक्त करती है। 0 की पावर 0 है वो अपने पास में अनिर्धारित रूप को ही व्यक्त करती है। ये आपको जो लिमिट वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो कैलकुलस का तो बेस है अपने पास इसके अंदर लिमिट ही है, तो उसके अंदर का आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरह से। तो इसके अंदर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है 0 की पावर 0 है वो अपने पास इसके अंदर का परिभाषित नहीं होता है, ये इसके अंदर क्या होगा अनिर्धारित रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर क्या कुछ बेसिक फॉर्मूले ये लोग के अंदर अपने इनकी और जरूरत पड़ती है, ये और थोड़े से देख लीजिएगा आप लोग। अब लोग a की पावर m बेस b की पावर n जैसे ले लिया मैंने, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया। एक चीज अपने पास इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखिएगा, x का log a बेस पे है, तो कुछ बच्चे इसके अंदर का लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, ये गलत होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाई चांस कई बार क्या होता है कोई बुक्स वगैरह होती है या इसके अंदर का कोई इसके अंदर होता है उसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर का अपने कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का log है, a इसका बेस है, x का log है, ये अपने पास बेस है। अब जैसे देखते हैं कि इसके अंदर बच्चे इसके अंदर क्या लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, इसका मतलब तो क्या होगा पावर आगे आ गई, ये log a हो गया, ये चीज़ ऐसे, और इसके अंदर यहाँ पे ये संख्या है, ये इसके अंदर का इसका बेस है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना। और इस तरह की बाई चांस कई बार क्या होती है मिस्टेक हो जाती है, तो इसके अंदर कोई बुक वगैरह के अंदर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने वालों को इतना ही नॉलेज होता है, उसके अंदर क्या थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कभी नीचे लिख देते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या रेफरेंस बुक्स होती है उनके अंदर क्या उनकी क्वालिटी मानी जाती है। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या है, ये नीचे बेस है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा था m बेस n, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, ऊपर तो इसके अंदर ये संख्या लिख लो और नीचे हमारे पास इसके अंदर ये संख्या लिख लो। m का log n बेस पे जो पे आएगा वो इसके अंदर किसके इक्वल होगा, m का log, और नीचे इसके अंदर n का log, तो log m अपॉन log n क्या होता है, log m बेस n होता है। अब अपने को अगर जैसे भी जरूरत पड़ेगी उसी को बेस मान लेंगे, जिसकी भी अपने को आवश्यकता पड़ेगी, दोनों के अंदर बेस आपको सेम मानना है, बेस ही मान लेना, या बेस अगर अपने को जिसकी आवश्यकता पड़ती है क्वेश्चन के अंदर वो कल आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या बेस को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों का बेस अपने पास इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को क्या लिखेंगे, a की पावर m बटे में अपने पास इसके अंदर log b की पावर n। इस संख्या को तो मैंने ऊपर लिख दिया है, नीचे वाला जो बेस है उसके अंदर का इस तरह से लिख दिया, और ये पावर तो इसके अंदर क्या होगी इससे आगे आ जाएगी, ये पावर अपने पास इसके अंदर का इससे आगे आ जाएगी, तो m log a हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर n log b हो गया। इसके अंदर क्या इसका log ले लिया, नीचे जो बेस है उसका log ले लिया, ये पावर इससे आगे आ गई, ये अपने पास इसके अंदर का पावर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर के इससे आगे आ गई। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा m अपॉन n, और a का log ये इसके अंदर क्या लिखेंगे, a का log b बेस पे, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू बन गई। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का ये जो फॉर्मूला आएगा इसको सीधा याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप, a की पावर m b की पावर n, तो इस पावर को अपने पास इसके अंदर आगे ले आओ और इस पावर को भी इसके अंदर का आगे ले आओ और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। ऊपर वाली पावर तो इसके अंदर ऊपर आगे आ जाएगी, नीचे वाली पावर अपने पास इसके अंदर के नीचे आगे आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे इसको आपस में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे log a बेस b। इसको डायरेक्ट अपने को अप्लाई करना आना चाहिए, इस तरह से लिख लिख के मत करना आप लोग। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने इसके अंदर m अपॉन n,
इसकी पावर को आगे ले आए, इसकी पावर को अपने आप आगे ले आए और दोनों को आपस में इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। फिर इसके अंदर इसको कैलकुलेशन करके अपने पास जो भी रिजल्ट आता है उसको अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 8 का लॉग ये बेस √2 दे दिया है। जैसे मैंने इस तरह का इसके अंदर का कोई भी एग्जाम्पल ले लिया है, तो दोनों का बेस है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1/2। दोनों का बेस है वो इसके अंदर एक जैसा बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो 2 की पावर तो 1/2 होगी और इसके अंदर 2 की पावर क्या होगी, 3 होगी। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इस पावर को तो आगे लिए और इस पावर को इसके अंदर के नीचे आगे लिए, और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, log 2 बेस 2। ये पावर तो अपने पास इसके अंदर आगे आ गई, ये पावर भी अपने पास आगे आ गई, दोनों को डिवाइड कर दो तो 3 तो आगे आ गया और 1/2 है वो भी आगे आ गया। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 6 हो गया, और log 2 का क्या होगा, log 2 के इसके ऊपर क्या होगा, सेम आएगा। तो ये अपने पास आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह की जैसे कैलकुलेशन आती है उसके अंदर अपने को इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसी टाइप से एक छोटा सा इसके अंदर का फॉर्मूला और देखिए आप लोग, ये आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। कल फिर आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ए का लॉग बी बेस पे और बी का बेस सी बेस पे ले लिया मैंने, सपोज करो। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए का लॉग बी बेस पे, बी का लॉग सी बेस पे। तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो ये तो आपस में खत्म हो जाएंगी। तो इसका हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए का लॉग सी बेस पे आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से आ गया, ए का लॉग बी बेस पे और बी का लॉग ए बेस पे आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू खत्म होगी। तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, लॉग ए बेस ए, और किसी भी संख्या का लॉग इसी बेस पे क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा स्पेशली याद रखना है, ए का लॉग बी बेस पे और बी का लॉग ए बेस पे, ये अपने पास इसके अंदर क्या 1 के इक्वल आता है। इसी को अगर हम उल्टा करें, इसी को अगर अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करें, तो इसके अंदर क्या होगा, ए लॉग बी इजिकल टू 1 लॉग बी बेस ए। तो ये भी अपने पास इसके अंदर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1/, अगर आ जाए 1/, कोई भी टाइप की संख्या अगर आ जाए तो इसको उल्ट दो, बेस और इसके अंदर का जिस संख्या का लॉग लिया जाता है उसको आपस में उल्ट देते हैं। हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे वैल्यू आएगी तो इसके अंदर क्या, इसको अपने पास का क्वेश्चन के अंदर उलट देंगे। जैसे मैंने इसके अंदर का अभी जो क्वेश्चन लिखा था, ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जैसे वैल्यू आ गई अपने पास इसके अंदर, इसका बेस 3 आ गया, इसका बेस मैंने 4 ले लिया, 12 ये अपने पास इसके अंदर ले लिया, और 1 + log 12 बेस 3 ले लिया। अब इस चीज़ को मैं अगर हल करूँगा, इस चीज़ को अगर अपने पास इसके अंदर हल करूँगा, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर के लगभग सभी कंपटीशनों के अंदर पूछे जाते हैं। आपके इसके अंदर क्या हुआ, सीधा लॉग है उसके अंदर नहीं देखे, क्वेश्चन के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। IIT में तो सीधे इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह 100% आता है। तो इसको क्या लिखेंगे, log 3 बेस 12। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था 1/a log b क्या होता है, log b बेस ए, इसको उल्ट देंगे, बेस और संख्या जो है दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आ गया। तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, log 3 बेस 12 और अपने पास इसके अंदर क्या log, अपने पास इसके अंदर क्या 4 बेस 12। अब दोनों का बेस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या सेम है, तो log m + n क्या होता है, ये आप लोगों ने फॉर्मूला किया था, log m + log n, ये क्या होता है, log m × n होता है। log m × n है, उसको log m + log n लिख सकते हैं, और log m + log n को अपने उसके log m + n लिख सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, log m + n जो होता है इसको log m + log n नहीं लिख सकते। अगर गलती से अगर आपने ये लिख दिया तो आपका सारा का सारा ये किया कराए गुड़ गोबर हो जाएगा। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। m + n है, इसका log कभी भी log m + log n अपने पास में नहीं लिख सकते। इसी तरह का एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे हम, log 3 × 4 log m + n, और दोनों का बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर अपने पास डिफरेंट है तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते हम। दोनों का बेस अगर अपने पास इसके अंदर का आधार अगर अलग अलग है तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, सबका बेस सेम होना चाहिए। ये जो नीचे बेस आधार है वो सेम होना चाहिए। तो इसका ये कितना हो गया, log 12 बेस 12, और ये अपने पास इसके अंदर किसी भी संख्या का log उसी बेस पे क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर 1 के इक्वल आएगी। अब एक क्वेश्चन है उसके अंदर का देखिए, अभी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था log m + n, ये log m + log n के इक्वल नहीं होता है,
ये भी आप लोगों को मैंने बताया था, log m प्लस एन है, वो log m प्लस log n के इक्वल नहीं होता है। परंतु यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर के पेपर के अंदर ही पूछ लिया जाता है, log 1 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये बहुत एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन इजी है, अपने दिमाग के अंदर का वही कॉन्सेप्ट आता है। परंतु अगर अपने पास इसके अंदर का इस टाइप को लेके चले तो ये कितना हो गया, log 6 हो गया। और log 6 को हम क्या लिखेंगे, log 1 इंटू 2 इंटू 3, तो log 1 प्लस log 2, ये बीच में इंटू का साइन है इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये चीज़ें अपने पास थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देने वाली चीज़ है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनरली इसके अंदर क्या होगा, सीधा इसके अंदर का इसको क्रॉस कर देते हैं, तो इसके अंदर क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, 6 हो गया। और 6 अपने पास इसके अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 है, तो इसलिए log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 ये इसके इक्वल इस चीज़ को लिखते हैं। आज एक्चुअली ये आपको log टॉपिक मेरे को कराने का सबसे बड़ा रीज़न था कि आज एक्चुअली हमारा कोई पुराना स्टूडेंट है, उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, और वो अपने पास में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसके अंदर का उसने अपने लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है मेरी लाइफ में जितने स्टूडेंट आए, और आज उसके अंदर का उसका टर्नओवर है वो इसके अंदर 18 करोड़ का है। तो वो लगभग सोशल सभी तरह की गतिविधियों से जुड़ा हुआ भी है। तो वो मेरा एक्चुअली चिल्ड्रन स्कूल का जब हुआ करता था, मेरे को आज भी याद आता है, 92-93 की लगभग बात है। तो उस समय के अंदर के वो जो स्टूडेंट हुआ करते थे ऑलमोस्ट इसके अंदर के उसके ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे थे, या नियर बाई दिल्ली तक के जितने भी स्टूडेंट है, सारे के सारे स्टूडेंट उसके अंदर के वहाँ पे आए थे। तो उनसे मिलने का मेरे को सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो उन लोगों को एक्चुअली में क्या लोग है उसके अंदर के लगभग 3-3, 4-4, 5-5 दिन करवाया करता था। और मेरे को आज भी याद आता है कि एक्चुअली वो बैच है उसके अंदर के मैं उनको 8th 9th से जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 10th का जो सिलेबस है, 9th और 10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, उसको 22 दिन में करा के मैं 23वें दिन है उसके अंदर क्या ये टेस्ट स्टार्ट कर दिया करता था। तो आप लोगों से भी अपेक्षा करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोग इसके अंदर के सिलेबस को ख़त्म करके, और सीनियर तक का एटलीस्ट बेस है उसके अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करिएगा। बाकी क्वेश्चन है उसके अंदर तो क्या रिटर्न वाली चीज़ें ज़्यादा है, करने वाली थोड़ी कम है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर के ये कोशिश करके इसके अंदर के पीछे वाली जो ग्रुप के अंदर के जितनी भी वीडियो आती है उनको थोड़ा सा तैयार करिएगा, तो जल्दी अपने पास इसके अंदर का ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे इसके अंदर का जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर का इस चीज़ से जुड़ना चाहिए, तो उनको मैं अपनी ओर से इसके अंदर का इस नई आमंत्रण देता हूँ। तो इसके अंदर का मेरा इसके अंदर का मेन अपने पास इसके अंदर का लॉजिक है आप लोगों का रिजल्ट आए, बस मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा। और इसके अंदर का मेरे जो स्टूडेंट है जो इसके अंदर का थोड़ा बहुत इसके अंदर का इतनी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए कि मेरे को तो एक्चुअली सिर्फ हम तो एक ब्लैक बोर्ड के आप कुछ ही मान लीजिए जो भी है, हीरो है या जीरो है, पर तो इसके अंदर का बाकी स्थिति के अंदर जो सब कुछ है वो इसके अंदर उनके सहयोग से ही इसके अंदर हो रहा है। तो इसके अंदर आप तक ये जो सारी चीज़ें पहुंच रही है उन्हीं के सहयोग से पहुंच रही है, तो उनका भी मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आप लोगों का इसके अंदर का रिजल्ट आना चाहिए। एवरी मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन फ्यूचर और ऑलवेज सी ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द फ्यूचर। और मैंने कल भी आप लोगों को कहा था इसके अंदर का जब अपने कार्य करते हैं तो इसके अंदर घड़ी की तरफ मत देखिएगा। मेरी एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, या तो काम करें नहीं और करते हैं तो इसके अंदर के घड़ी की तरफ मत देखिएगा। तो घड़ी है इसके लिए अपने आप को बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। तो कैच ऑल दी ड्रीम्स यू कैन। तो एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर का हमेशा लिखा करता था मैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी आया करते थे, वो हमेशा लिखा करते थे अभी मुझे मिलो है चलना, अभी मुझे मिलो है चलना दिन ढलने से पहले, अभी मुझे मिलो है चलना दिन ढलने से पहले, अभी रात की पोथी में लिखने हैं शब्द रुपैले, कैसे रुकूं थकूं भी कैसे, कैसे रुकूं थकूं भी कैसे, तुम ही जरा बताओ। एक मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि 12 जनवरी यूथ डे है, उस दिन के अंदर मैं हमेशा बच्चों को बहुत कुछ कहा करता था। अब कुछ साल ऐसे आ गए उस कारण से मैंने इसके अंदर का इस पे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो कोशिश करूँगा मैं उस दिन आप लोगों से विशेष तौर से कुछ जुड़ने का प्रयास करूँगा। ऑल द बेस्ट।